Question number 7 is distinguish between a gamete and a zygote. Explain their roles in sexual reproduction. Answer is gamete. What is a gamete? It is a germ cell that take part in fertilization. Gametes क्या है? These are the germ cells. ये germ cells होते हैं जो fertilization में participate करते हैं. Zygote, it is the product of fertilization. जाइगोट जो है वो फर्टिलाइजेशन के बाद फॉर्म होता है. और फर्टिलाइजेशन क्या होता है? इट इज़ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स. सेकेंड पॉइंट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स, मेल एंड फीमेल. ये तो आपको पता ही है. एंड व्हाट इज जाइगोट? इट इज़ ऑफ 1 टाइप. जाइगोट जो है वो 1 टाइप का होता है और वो बनता है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स के बाद. थर्ड पॉइंट, A gamete has haploid और n number of chromosomes. गैमेट जो होते हैं उनके जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो n नंबर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, बिकॉज दे आर हैप्लॉइड सेल्स. एंड जाइगोट इज अ डिप्लॉइड. जाइगोट डिप्लॉइड होता है हैविंग 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम. इसमें 2n क्रोमोसोम नंबर होता है. और ये डिप्लॉइड कैसे बनता है? बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. तो मेल एंड फीमेल गैमेट के जो हैप्लॉइड फीमेल के और हैप्लॉइड मेल के ये दोनों का फ्यूजन होके 2n क्रोमोसोम नंबर जो है वो हमें जाइगोट में मिलते हैं. एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिप्लॉइड. फोर्थ पॉइंट इज अ गैमेट कैरीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओनली 1 पैरेंट. गैमेट जो है वो एक ही पैरेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स को कैरी करता है, आइदर मदर और फादर. क्योंकि उनको ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं, फीमेल गैमेट जो होता है उसको फीमेल पेरेंट से वो मिलता है कैरेक्टरिस्टिक्स, और मेल जो गैमेट होता है उसको मेल पेरेंट से वो कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स. ओके, हियर फोर्थ पॉइंट इन जाइगोट, इट कैरीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स. हमने अभी ऊपर पढ़ा कि जो फर्टिलाइजेशन होता है उसमें गैमेट्स का फ्यूजन होता है और इस तरह से जो जाइगोट बनता है उसमें दोनों पेरेंट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमें मिलते हैं जाइगोट के अंदर. फिफ्थ पॉइंट इज गैमेट इज द लास्ट सेल ऑफ इट्स जनरेशन. गैमेट जो है उसकी जनरेशन का लास्ट सेल होता है. और अगर हम जाइगोट की बात करते हैं तो इट इज़ द फर्स्ट सेल ऑफ न्यू जनरेशन. इसी से जो है जाइगोट जो सिंगल सेल होता है उससे ही न्यू जनरेशन जो है वो स्टार्ट होता है, क्योंकि जाइगोट ही है जिसका डेवलपमेंट होकर के फिर एम्ब्रियो बनता है एंड इट बिकम्स अ इंडिविजुअल. ओके, तो ये इसमें डिफरेंस है. इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन देयर रोल्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ गैमेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? गैमेट इज द सेक्स और जर्म सेल. ये हमें पता है. गैमेट जो होते हैं दे आर द सेक्स और जर्म सेल्स एंड दे आर स्पेशलाइज्ड टू टेक पार्ट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं. फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ फीमेल गैमेट प्रोड्यूसेस अ जाइगोट. तो ये उसका फंक्शन हो गया, उसका रोल हो गया गैमेट्स का इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू फॉर्म अ जाइगोट. ओके, आफ्टर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. देन व्हाट इज द रोल ऑफ जाइगोट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो. अभी मैंने आपको बताया जाइगोट जो है उसका डेवलपमेंट होता है और वो एम्ब्रियो बनता है. एंड ये एम्ब्रियो जो है लेटर इट फॉर्म्स द न्यू इंडिविजुअल. बाद में उस एम्ब्रियो की ग्रोथ होती है एंड इट फॉर्म्स अ न्यू इंडिविजुअल. Question number 8. Write the difference between asexual and sexual mode of reproduction. Which species is likely to have comparatively better chances of survival, the one producing asexually or the one reproducing sexually? Give reasons to justify your answer. तो पहले तो हमें असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफरेंस लिखना है और उसके बाद इस नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमें देना है. लेट्स सी द डिफरेंस फर्स्ट. Asexual reproduction and sexual reproduction. First point, asexual reproduction involves only one parent. इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स 2 पेरेंट्स. इसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं. सेकेंड पॉइंट, asexual reproduction does not involve or does not require production or fusion of gametes. यहाँ पर प्रोडक्शन जो गैमेट्स का होता है वो नहीं होता है. इट डज नॉट रिक्वायर गैमेट्स, इसलिए गैमेट्स फॉर्म नहीं होते हैं और ना ही उनका फ्यूजन होता है. इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। यहाँ पर गैमेट्स फॉर्मेशन भी ज़रूरी है और उसका फ्यूजन भी ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट, द ऑफस्प्रिंग आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट। यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स के जैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, दे आर द एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स। बट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूसेस अ जेनेटिकली यूनिक पेरेंट। यहाँ पर एक हम कह सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं वो जेनेटिकली यूनिक होते हैं, बिकॉज दे आर हैविंग डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम मेल और वी कैन से मदर एंड फादर, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें होती हैं। एंड दिस बोथ ऑल्सो हैव द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड आफ्टर फ्यूजन, और हम कह सकते हैं कि जब वो फर्टिलाइजेशन के बाद फिर एम्ब्रियो बनता है, देन इट डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। तो वो जो न्यू इंडिविजुअल है वो जेनेटिकली बिल्कुल यूनिक होता है विथ न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ कॉम्बिनेशन के साथ, इन दोनों की कॉम्बिनेशन के साथ एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स उनको मिलती है। नंबर 4, इट इज़ अ रैपिड प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो फास्ट होता है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द स्लो प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ये प्रोसेस जो वो स्लो होता है। फिफ्थ पॉइंट, लोअर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस असेक्सुअली। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो प्रोटोजोआ है, अमीबा एग्जाम्पल आप इसमें लिख सकते हो। तो ये लोअर ऑर्गेनिजम्स में स्पेशली ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन हायर ऑर्गेनिजम्स, दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। और कुछ जो लोअर ऑर्गेनिजम्स है उनमें भी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम देख सकते हैं। तो इनका एक एक एग्जाम्पल आपको लिखना है। यहाँ आप लिख सकते हो अमीबा, यहाँ आप लिख सकते हो ह्यूमन बींग्स। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विच स्पीसीज इज लाइकली टू हैव कंपेरेटिवली बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल। कौन से स्पीसीज में ज़्यादा चांसेस होंगे सर्वाइवल के, जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं वो या फिर जो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं वो। लेट्स सी द आंसर। ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैव बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं उनका सर्वाइवल का चांसेस ज़्यादा होता है। वाई? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीड्स टू वेरिएशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उससे हमें वेरिएशंस मिलते हैं आने वाले ऑफस्प्रिंग्स में, है ना, आने वाली जनरेशन्स में, बिकॉज इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स। अभी हमने ऊपर बात की थी कि वेरिएशंस क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स। दोनों पेरेंट्स की जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है उनका कॉम्बिनेशन जो है हमें ऑफस्प्रिंग में दिखाई देता है। एंड सो इट इज सेड दैट द स्पीसीज विल हैव बेटर एडेप्टेबिलिटी एंड बेटर सर्वाइवल रेट। और नए कॉम्बिनेशंस के साथ जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं दे हैव बेटर एडेप्टेबिलिटी एंड बेटर सर्वाइवल चांसेस और बेटर सर्वाइवल रेट्स। सो ये आंसर आपको इसको एक्सप्लेन करना है। यहाँ पर ये रीज़न है क्यों सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं सर्वाइवल के। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस।